देखने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल सी के कुछ फनी एंड कुछ बैड मोमेंट्स, तो लेट्स गो। गोकू भी हिस्सा ले रहा है? क्या तुम सच कह रहे हो? क्रिलिन ने लड़ना छोड़ा तब से घुमाना भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे उसे बालों में देखने की आदत नहीं है। सुनकर अच्छा लगा, मैं उससे काफी वक्त से नहीं मिला। अगर तुम्हारे डैड और विजिटा इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं। संभल कर खेलना, ठीक है? टूर्नामेंट जीतने वाले को कितने पैसे देंगे? फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को 10 मिलियन मिलेंगे, वो एक, तो कुल मिलाकर मिलेंगे करीब। तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे, समझ गए? हम दोनों लेंगे। 10 मिलियन चाहिए, 10 मिलियन चाहिए। कोशिश करते हैं। मेरी एक मदद करो, पिकलो को इस टूर्नामेंट के बारे में मत बताना। अगर वो आ गया तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। मुझे ये बताओ, आखिर तुमने ये घटिया कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? तुम्हें बता दूं कि ये कपड़े बहुत फैशनेबल हैं, समझ गए? लगता है फैशन के मामले में तुम दुनिया से बहुत पीछे चल रहे हो। चलता हूँ। मानना पड़ेगा, ये सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है ना? मैं ऐसा लूंगा। बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ये अजीब कॉस्ट्यूम क्यों पहना हुआ है? क्या तुम भी क्रिलिन जितने ही बुरे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मेरे ये कपड़े बहुत कूल हैं? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे भी नहीं। मुझे पता नहीं कि जियन आजकल कहाँ रहता है, तो मैं उसे बुला नहीं सकता। इसका मतलब ये खबर सिर्फ मॉम और गुटेन तक पहुँचानी बाकी है। मुझे यकीन है कि वो जानकर बहुत खुश होंगी कि डैड वापस पृथ्वी पर आ रहे हैं। और अगर मैं टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही रहा हूँ तो मैं जीतना चाहूंगा, लेकिन काफी वक्त से दुनिया में शांति है और मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? क्या? तुम्हारे डैड वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वापस आ रहे हैं और तुम मुझे ये खाते हुए बता रहे हो? तुम अच्छी बात है ना? हमें एक पूरा दिन अपने डैड के साथ बिताने के लिए मिलेगा। हमारा परिवार पूरे 7 साल बाद फिर से एक होने वाला है। अच्छा, वैसे क्या मैं भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता हूँ? अगर मैं जीता तो मुझे इनाम के तौर पर 10 मिलियन से नहीं मिलेंगे। तुम्हें उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना ही होगा। लेकिन उसके लिए मुझे स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर जरूरत पड़े तो स्कूल भी छोड़ देना। इतने सारे पैसों के बाद स्कूल की क्या जरूरत है? वाओ, जरा किस्मत तो देखो, मेरे डैड के पैसे खत्म होने जा ही रहे थे और हमें किसी चमत्कार की तरह इतनी बड़ी रकम जीतने का मौका मिल गया। तो कल से मैं ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। क्या तुम भी मेरी मदद करोगी गोटेन? हाँ, मेरी मदद करोगी गोटेन? मुझसे रुका नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले खुद को सुपर सैयन में बदलूंगा। चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो आप बस करो, गुदगुदी हो रही है। तुमने पूरे चेहरे को गीला कर दिया। गोवान, देखो मुझे क्या मिला। अच्छा, क्या है वो? ये एक कीड़ा है, कूल है ना? हाँ, अच्छा। देखिए, जाओ। मुझे दुनिया का सबसे कूल लिज़र्ड मिला है। गोटेन, हम जानवरों को देखने नहीं आए हैं। अगर तुम हर आधे मिनट में मेरा नाम पुकारते रहोगे तो मैं ट्रेनिंग कैसे कर पाऊंगा? क्या चला जाएगा गोटेन? याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक लिज़र्ड पकड़ा था? मुझे उससे भी बड़ा वाला मिला है। बाल बच्ची, क्या तुम ठीक हो? यहीं बैठे रहो और कोई मस्ती मत करना। क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? अगर आप कहो तो। ये लो, इतने काफी
काफी होंगे। वैसे मुझे बताएंगे आप मुझे ये पत्थर जमा करने के लिए क्यों कह रहे हम हैं? इनकी मदद से मेरी फुर्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम इस लाइन के पीछे खड़े रहकर मुझ पर अपनी पूरी ताकत से ये पत्थर फेंको। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन आप मेरे बहुत नजदीक खड़े हो। लेकिन शुरुआत के लिए इतनी दूरी काफी है। आपको लग गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा। अब अच्छा, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो लगा था आपको वो पत्थर जरूर लगेगा। एक और आइडिया है। शायद तुम्हें वो पत्थर और पीछे से फेंकने चाहिए, मतलब वरना तुम इससे जल्दी बोर हो जाओगे। हे, तुम रुक क्यों गए? मैं भी उस सुपर सैयन जैसा बदलना चाहता हूँ जिससे आपके बाल सफेद हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो सुपर सैयन में बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। क्या? तुम एक सुपर सैयन में बदलना कहाँ से सीख गए? इतने कमाल की बात है। मुझे और डैड को सुपर सैयन बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन ऐसा है तो क्यों ना हम आगे बढ़कर थोड़ी असली ट्रेनिंग शुरू करें। तुमने मुझे सिखाया था इसे कैसे करते हैं जब आप स्कूल में थे। हमारे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि डैड के जाने के बाद मॉम कितनी ज्यादा बदल गई है। मुझे ये बताओ, तुम्हारा सुपर सैयन में बदलना, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन क्या मॉम इस बारे में जानती है? क्या कह रहे हो? तुम्हारी डैड ऊपर से देखकर बहुत निराश हो रहे होंगे। क्या? क्या आप ठीक है? मम्मी मुझे माफ करना। मेरा छोटा बच्चा एक अपराधी बन गया। उन्होंने कहा मैं एक अपराधी जैसा दिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, मॉम को हमारे बालों का सफेद होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है गोटेन, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। चीटिंग करना बंद करिए और नीचे आइए। क्या आखिर ये चीटिंग कैसे हुई? क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता तो अब मैं आपसे लड़ूंगा कैसे? उड़ नहीं सकते? थोड़ा भी नहीं? मेरा मजाक मत उड़ाइए। अच्छा बात नहीं है। आजकल के बच्चे सब उल्टा काम करते हैं। मैं तुम्हें मेरी तरह उड़ना सिखा दूंगा, ये वादा है। सच्ची? रुको, क्या ये वही तो नहीं? ये तो फिटल है। इसलिए मैंने उससे भी वादा किया था कि मैं उसे उड़ना सिखाऊंगा। उड़ने की ट्रेनिंग में तुम्हारा साथ देने के लिए कोई मिल गया, और तुम कितना भी चाहो लेकिन तुम उसके सामने सुपर सैयन में नहीं बदलोगे, ठीक है? ठीक है, नहीं बदलूंगा क्योंकि फिर वो सोचेगी कि मैं एक अपराधी हूँ। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताओ, आप बहुत कमाल के हो गोहान। आपको उन पत्थरों से एक बार भी नहीं लगी। फिर तो ट्रस्ट भी इस टूर्नामेंट में जरूर होना चाहिए। रुको एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम वर्कआउट सामने प्रैक्टिस करते हो और वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। सुनो मेरी बात, मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुम यहाँ मेरे प्यारे से भोले भाले बच्चे को अपने वश में करने आई हो ना? ठीक सही पकड़े हैं। Hey! मामी, क्या? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर रहता हूँ? मैंने कॉलेज की फाइल से तुम्हारे एड्रेस का पता लगा लिया। जब तक मुझे उड़ना नहीं सिखाते मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। क्या ये सच है कि ये बदतमीज लड़की भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर इसे अपने सिर पर मत चढ़ा लेना। मैं जानती हूँ आजकल की लड़कियाँ कैसी होती हैं। मुझे आपके बेटे में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? हाँ? चल झूठा। तुम इस टूर्नामेंट में सिर्फ इसलिए हिस्सा ले रही हो ताकि तुम गोहान से लड़ सको और फिर उसे वहीं पर शादी कर सको। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और इतना पागल कौन होगा जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसी जगह पर शादी करने जाएगा? मेरी मम्मी ने मेरे डैड से वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में शादी की थी। क्या इसका मतलब है वो पागल औरत है? अरे नन्ही घुटन, तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो अब मम्मी को शर्म आ रही है। कितनी अजीब है। और उसके बाद हम दोनों एक हो गए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा फिर से हो पाएगा तो तुम बहुत गलत हो, समझी? Women. नहीं। चलो कम से कम इतना तो
लगता है कि यहाँ कुछ हफ्तों तक बोर नहीं होऊंगा। करनी पड़ेगी, मुझे कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं बाकियों के सामने कमजोर दिखूं। चींटी से झगड़ कर अपना वक्त जाया करने के बजाय गोहान से उड़ने की ट्रेनिंग ले पाएगी। नहीं, ठीक है, वक्त आ गया है तुम्हें उड़ना सिखाने का। तो अब ध्यान से सुनो। उड़ने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा, जो कि थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा। क्या कहा तुमने? एनर्जी कंट्रोल? आखिर इस सबका मतलब क्या है? ठीक है, क्या तुम उस ताकत के बारे में जानती हो जो तुम्हारे अंदर कहीं छिपी होती है? क्या कहा? कहीं तुम पागल तो नहीं? वो इसकी बात कर रहे हैं, देखो। सही कहा, हाँ, ये वही ताकत है। तो ठीक है। तो जब कोई ऐसा कुछ करता है तब तुम उस टेक्निक को क्या कहती हो? छल और जादू टोना? तुम्हें लगता है ये किसी तरह का जादू था? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं इस एनर्जी के बिना उड़ नहीं सकती? तो हम उसे ढूंढेंगे और तुम्हें उसे इस्तेमाल करना सिखाएंगे। प्रॉमिस करते हो? क्या तुम अपने आप को कुछ वक्त बिजी रख सकते हो? मुझे विडेल को एनर्जी कंट्रोल सिखाना होगा, इसके पहले कि वो उड़ने की कोशिश करे। ठीक है, लेकिन शायद इसका जमीन पर रहना ही अच्छा होगा। मैं उड़ना सीखूंगी। सुझाव के लिए शुक्रिया, लेकिन ये हार नहीं मानने वाली। गुड लक गोहान। ठीक है, अपना मन शांत रखो और रिलैक्स करो, और उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर से उस एनर्जी को बाहर निकालो। चलो, तो अब तुम्हारी बारी। खुद पर इतना जोर मत दो। अगर तुम खुद को इतनी तकलीफ दोगे तो ये तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे करना पड़ा। अब मैं तुम्हें भूखा रहने तो नहीं दे सकती ना। हमारे शेफ्स कभी भी इतना बढ़िया खाना नहीं बनाते। क्या तुमने शेफ्स कहा? मेरा मतलब था जो मेरे घर पर खाना बनाते हैं। तुम्हारे पास शेफ्स हैं? तुम्हारे घर पर कितने कमरे हैं बेटे? यही करीब 4 डजन के आसपास। 4 डजन? तुम्हारा परिवार तो कुछ ज्यादा ही अमीर है। बताओ तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? वाह मम्मी, गोहान और विजय शादी करने वाले हैं। मुझे एक भाभी मिलेगी। दोनों शादी नहीं करने वाले हैं। प्लीज ऐसे कहना मत करो। ओह, अच्छा। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे। वाह, तुम तो काफी जल्दी सीख गई। क्या बात है विडेल। तो क्या अब मैं उड़ सकती हूँ? तुम्हें अब भी इस एनर्जी को पूरी तरह काबू करना सीखना है। तुम इतनी जल्दी अपना वजन संभालने के लिए तैयार नहीं हो। अरे वाह, इसे कहते हैं बिन बुलाया मेहमान। वैसे एक बात बताऊं, मैंने सुना है कि गोकू इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। उसके हाथों और पैरों पर जो वजन पाते हैं वो कितने भारी होंगे नाथ का? एक करीब 2 टन का है। 2 टन का एक? तुमने सोचा नहीं था ना कि इतने भारी होंगे? पापाई के सिर की टोपी का वजन भी इससे ज्यादा होगा। इसके सामने तो तुम्हारा ये दोस्त पानी कम चाय के बराबर है। क्या तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों को साबित करने के लिए पापाई को वहाँ भेजोगे? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ सबको चारों खाने चेक कर देगा, गारंटी के साथ। थोड़ा और मुश्किल कर दो। चलेगा, लेकिन आप इसका वजन कितना बढ़ाएंगे? ज्यादा नहीं, हर एक पीस करीब 10 टन का होगा। 10 टन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सही कहा तुमने नौजवान, कोई भी इतना ज्यादा वजन नहीं संभाल सकता। तुम सुपर सैन बन सकते हो। अगर मैं सुपर सैन में बदल गया तो 10 टन मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी कह दो, क्योंकि मैं सच में करने जा रहा हूँ। समझ गए? एक बार सोच लो, 40 टन। जल्दी भी करो।
बहुत पापाई बहुत ताकतवर है, उसे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब वक्त की बर्बादी है। आखिर कौन इन बोरिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना चाहेगा? ठीक है, तो आज का पहला लेसन, सबसे जरूरी बात है कि तुम अपनी एनर्जी पे ठीक से काबू करना सीख लो। लगातार कूदने से कोई फायदा नहीं होगा गोटेन, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। तुमने कर दिखाया। अब मैं भी उड़ सकता हूँ, बिल्कुल आपकी जैसे। हवा के साथ उड़ मत जाना। तुम काफी जल्दी अपने उड़ने पर काबू करना सीख लोगे। क्या अब मैं भी आपकी तरह हवा में ट्रेनिंग कर सकता हूँ? एक बार वो घर चली जाए फिर हम लड़ेंगे। मैं यही हूँ और मैं अभी भी उड़ नहीं सकती सेमैन। मुझे यकीन है इस वक्त तुम्हारे डैड को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ गोहान। क्या बात है बिडेल, अब आई ना तुम्हें टेक्निक समझ में। तुमने कर लिया, वाह। वो बंद रखो, मैं यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पहली बार उड़ना सीख रही हो और तुमने अभी से अपने आप को हवा में उठा लिया, कमाल कर दिया। मुझे मस्का लगा रहा है। देखिए गोहान, मैं हवा में कितनी तेजी से गोल गोल घूम रहा हूँ। जैसे ही तुम भी ऐसा करना सीख जाओगी, बाकी सब आसान हो जाएगा। अब तुम जा रही हो ना? कल मैं वापस आऊंगी। यकीन है कि तुम बाकी खुद से सीख लोगी। मुझे अपनी एनर्जी पर ठीक से काबू करना सीखना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। चलती हूँ। मैं तो भूल ही गया। कुछ कहना था? मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारी ये जो लंबे बाल हैं, शायद तुम्हें उन्हें काटकर थोड़े छोटे कर लेना चाहिए। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें छोटे बालों वाली लड़कियाँ ज्यादा पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम उस टूर्नामेंट में लड़ाई कर रही होगी, तब तुम्हारे लंबे बाल तुम्हारे लिए परेशानी बन सकते हैं। मेरे बालों पर अपनी राय देना बंद करो। आखिर तुम लड़के स्टाइल के बारे में जानते ही क्या हो? रुला दिया ना बेचारी को। ये विदेल अचानक से भड़क क्यों गई? मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। रुको, तुम सुबह सुबह उठते ही मुझ पर इस तरह मुक्के नहीं बरसा सकती। सुबह सुबह ही हाथापाई शुरू हो गई। आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ की ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। मुझे कल रात गोटेन का फोन आया था। उसने कहा कि वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है। और वो इस टूर्नामेंट में लड़ने आ रहा है। सुपर सेन बनना होगा। तो लेजेंडरी सुपर सेन में ऐसे बदल गया मानो जैसे कोई अनुभवी योद्धा हो। गोहान का छोटा भाई, क्या वो भी सुपर सेन में बदल सकता है? हाँ। कहीं आजकल सुपर सेन में बदलने की टेक्निक बाजार में बिकती तो नहीं है? मेरी बात मानो और हमला करो मुझ पर। और अगर तुम मेरे चेहरे पर एक भी वार कर पाए तो मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में ले जाऊंगा जिसकी तुम हमेशा बात करते हो। मुझे नहीं पता था कि आप भी हमला करेंगे। नहीं करूंगा, ऐसा भी तो नहीं कहा था। बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। ये गलत है। रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हें उस पार्क में ले जाऊंगा। सच में? पर पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, तुम या गोहान का छोटा भाई? मैं गोटेन से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। मुझे नहीं ताकत के साथ हमला कर सकता है। क्या वो कर रहा है? मैं पिघलों से जितनी एनर्जी महसूस कर रहा हूँ वो वाकई लाजवाब है। वो कल से सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। चलो गोटेन, अब ट्रेनिंग करते हैं। मैं तैयार हूँ। कम ऑन। इसके पहले कि कोई आए, हम अपनी खास ट्रेनिंग कर लेते हैं। हमें देर हो गई। हे गोहान, ये नई लड़की कौन है? तो चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल छोड़ा था।
वाले बाल कटवा लिए। मैं लड़कियों को कभी नहीं समझ पाऊंगा सर। हान को विडल की बालों की लंबाई पर नहीं बल्कि उसके दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। गाइस तो आज की वीडियो थी यहीं तक और आपसे फिर मिलूंगा मैं ऐसी अगली अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। क्यूट से बालों को